गायत्री की बहू साधना यूँ तो घर के कामों में अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो हमेशा दूसरों की चप्पल सैंडल पहन लिया करती थी। क्या हुआ माँ, तुम गेट पर क्या ढूंढ रही हो? अरे क्या बताऊं बेटा, जब से अपनी चप्पल ढूंढ रही हूँ मुझे मेरी चप्पल ही नहीं मिल रही। मंदिर जाना है पर पता नहीं कहाँ चली गई मेरी चप्पल। लगता है रात को कोई कुत्ता उठाकर ले गया होगा। अरे भैया, कुत्ते कब से चप्पल पहनने लग गए? दरअसल ना भाभी मम्मी की चप्पल पहन कर निकल गई है। बहू का भी दिमाग खराब है, आए दिन किसी ना किसी की चप्पल पहन लेती है। अब मैं मंदिर कैसे जाऊंगी? मम्मी, तुम मेरी सैंडल पहन कर चली जाओ। अरे रहने दे, तेरी एक कुतुब मीनार के जैसी सैंडल मुझे नहीं चाहिए। पता चला मैं मंदिर की जगह अस्पताल पहुंच गई। कोई बात नहीं, मैं नंगे पाँव ही चली जाऊंगी। इतना कहकर गायत्री मंदिर की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद साधना घर लौटती है। ये सब क्या है साधना? तुम माँ की चप्पल पहनकर क्यों चली गई थी? मैंने पिछले हफ्ते ही तुम्हें नई सैंडल लाकर दी थी ना। दरअसल मैं कल मोहल्ले में एक बर्थडे पार्टी में गई थी। पता नहीं मेरी सैंडल कोई चुरा कर ले गया। मेरे पास सैंडल नहीं थी, इसलिए मम्मी जी की चप्पल पहनकर चली गई। इस तरह दूसरों की चप्पल सैंडल पहनना बुरी बात है, आगे से ध्यान रखना। लेकिन साधना तो आदत से मजबूर थी, वो कहाँ मानने वाली थी। फिर एक दिन, साधना, ओ साधना, मेरे जूते कहाँ हैं? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। भैया, भाभी तो थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर गई हैं। शायद वो बाजार की तरफ गई होंगी। ठीक है, लेकिन मेरे जूते कहाँ हैं? रोज तो मैं यहीं रखता हूँ, आज अचानक कहाँ गायब हो गया? मुझे तो लगता है कि बहू तेरे जूते पहनकर चली गई है। लेकिन वो आदमियों के जूते कैसे पहन सकती है माँ? मैंने 2 दिन पहले ही उसे सैंडल खरीद कर दी थी। आने तो उसे, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद साधना आइसक्रीम खाते हुए घर आती है। साधना ने अपने पति राकेश के जूते पहन रखे थे। साधना, आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हारी वजह से मुझे ऑफिस जाने में देर हो गई। तुम्हारी सैंडल कहाँ है जो तुमने मेरे जूते पहन रखे हैं? अब क्या बताऊं जी, दरअसल ना कल मैं थिएटर में जय संतोषी माँ फिल्म देखने गई थी। सामने देवी माँ को देखकर मेरा मन श्रद्धा से भर गया। फिर मैंने अपनी सैंडल उतार दी और दोनों पैर कुर्सी पर रखकर बैठ गई। पिक्चर खत्म होने के बाद मैं ऐसे ही घर आ गई। मुझे सैंडल का ध्यान ही नहीं रहा। ओह, क्या करूं मैं इसका? कुछ नहीं हो सकता। अरे बहू, अभी भी वक्त है, सुधर जा, वरना तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। ये कोई अच्छी आदत नहीं है। लेकिन साधना पर कोई असर नहीं पड़ता। वो राकेश के जूते उतार कर अपने कमरे में चली जाती है और मज़े से बैठकर आइसक्रीम खाने लगती है। फिर एक दिन गायत्री के घर पर उसके कुछ रिश्तेदार आते हैं। उनमें से एक औरत ने बहुत ही सुंदर सैंडल पहन रखी थी। सारी औरतें अपनी चप्पल सैंडल उतार कर घर के अंदर चली जाती हैं। अरे वाह, ये सैंडल तो बहुत अच्छी है, लगता है बहुत कीमती है। और उसके बाद साधना सैंडल पहनकर बाहर घूमने चली जाती है। इसी दौरान साधना को उसकी सहेली रीना मिलती है और बातों ही बातों में दोनों कई घंटे बिता देती हैं। दूसरी तरफ गायत्री के घर पर आए रिश्तेदार जब वापस जाने लगते हैं तो जिस औरत की सैंडल साधना पहनकर गई थी वो औरत अपनी सैंडल के लिए परेशान हो जाती है। अरे मेरी सैंडल कहाँ चली गई? मैंने यहीं पर तो उतारी थी। गायत्री और उसकी बेटी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। तभी गायत्री की बेटी धीरे से उसके कान में कहती है, मम्मी, लगता है भाभी मौसी की सैंडल पहनकर चली गई हैं। अब हम क्या करें? अरे करना क्या है, अब इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? क्या हुआ? तुम दोनों माँ बेटी खुसुर पुसुर क्या कर रही हो? दीदी, तुम एक काम करो ना, मेरी सैंडल पहन कर चली जाओ। नहीं नहीं, मेरी सैंडल बहुत कीमती थी, मैं अपनी ही सैंडल पहनूंगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी सैंडल गई कहाँ? तेरे घर से चोरी होती है क्या? अगर तूने पहले बताया होता तो मैं अपनी सैंडल घर के अंदर रख देती। जी मौसी जी, हमारे मोहल्ले के बच्चे ना बहुत शरारती हैं। शायद कोई बच्चा आपकी सैंडल उठा कर ले गया होगा। बड़ा अजीब है तुम्हारा मोहल्ला। कविता, तू सैंडल का रोना छोड़, हमें निकलना चाहिए, वरना शाम की बस छूट गई तो हम अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। फिर आखिरकार मजबूर होकर उस औरत को नंगे पांव ही वहां से जाना पड़ता है। रिश्तेदारों के जाते ही साधना आती है, वो भी गाना गुनगुनाते हुए। आज मैं ऊपर
आसमान नीचे चलो सीधे क्यों। आ गई महारानी, क्या बात है, आज तो तूने बहुत ही चमकदार सुंदर सैंडल पहन रखी है। कहाँ से खरीदी? ये तो मौसी जी की सैंडल है। मुझे लगा मौसी जी को जाने में देर हो रही होगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई। हाँ भाभी, तुम तो बहुत जल्दी आई हो। बेचारी मौसी जी नंगे पाँव यहाँ से चली गई। हे भगवान, मैं अपनी बहू का क्या करूं? समझा कर थक गई हूँ, लेकिन इसके कान में जो तक नहीं रेंगती। अब रहने भी दीजिए ना मम्मी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, ना ही कोई डाका डाला है। ये लीजिए आपकी बहन के सैंडल। इतना कहकर साधना सैंडल उतार कर फेंक देती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद गायत्री अपने परिवार के साथ एक शादी में जाती है। साधना परिवार वालों से अलग होकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है। थोड़ी ही देर में वो शादी के हॉल में बने दुल्हन के कमरे के बाहर पहुँचती है। वहाँ दुल्हन की खूबसूरत सैंडल रखी हुई थी। साधना अपनी पुरानी सैंडल उतार कर उसे पहन लेती है। वाह, क्या बात है, सैंडल की फिटिंग कितनी अच्छी है। उसके बाद वो बाहर लॉन में जाकर मज़े से खाना खाने लगती है। थोड़ी देर के बाद फेरे लेने के लिए दुल्हन को बुलाया जाता है। हे भगवान, मेरी सैंडल कहाँ चली गई? मैंने तो यहीं दरवाजे के पास रखी थी। मम्मी, ओ मम्मी। दुल्हन की मम्मी भागते हुए आती है। क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही है? जल्दी चल, पंडित जी बुला रहे हैं। कैसे चलूं मम्मी, मेरी सैंडल चोरी हो गई। अरे बाप रे, ये क्या बोल रही है? तेरी सैंडल पूरे 50,000 रुपए की थी। फिर दोनों माँ बेटी नीचे लॉन में जाकर सभी औरतें और लड़कियों की सैंडल की ओर देखने लगते हैं। तभी उन दोनों की नज़र साधना के पैरों पर पड़ती है। दुल्हन फौरन साधना की चोटी पकड़ लेती है। क्यों रे चोरनी, मेरी सैंडल चुराने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चलो उतार मेरी सैंडल। दुल्हन को चिल्लाते हुए देखकर सभी लोग घेरा बनाकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। साधना जल्दी से दुल्हन के सैंडल उतार देती है। मम्मी, ये कौन है? इस चोरी को यहाँ किसने बुलाया? अरे ये तो गायत्री की बहू है। अरे बेटा, मुझे क्या पता था कि ये इतनी बड़ी चोरनी निकलेगी। क्या रे गायत्री, तूने अपनी बहू को यही सब सिखाया है क्या? अब मुझे माफ़ कर दे नंदिनी, इसकी इन्हीं हरकतों के कारण मैं भी बहुत परेशान हूँ। तू अपनी बहू को इसी वक्त यहाँ से लेकर चली जा, वरना अगर मेरा सिर घूम गया ना तो मैं कुछ भी कर बैठूंगी। इस तरह साधना की वजह से गायत्री और उसके परिवार को बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। उसके बाद वे सभी साधना को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। घर जाने के बाद सभी लोग साधना को खूब डांट लगाते हैं, लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। साधना भी कहाँ सुधरने वाली थी। धीरे धीरे साधना के ससुराल वाले समझ जाते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है और वो सभी उसे उसकी हाल पर छोड़ देते हैं। हाय, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मेरी बहू इतनी गोरी है कि अंधेरे में भी उसका चेहरा चमक जाता है। उर्वशी बहू, ज़रा मेरी सभी सहेलियों को चाय नाश्ता तो परोस दो। अरे गुणवान भी कितनी है पता चले। जी मम्मी जी, सच में चांद जैसा मुखड़ा है सुहासिनी तेरी बहू का। दिन जब मैंने इसे मोहल्ले से गुजरते हुए देखा ना, तो एक पल के लिए तो मैं चकित ही रह गई कि कोई हीरोइन तो ना आ गई हमारे मोहल्ले में। तू वाकई में बहुत लकी है सुहासिनी, और एक मैं हूँ, मेरी बहू तो एकदम काली कलूटी है। अब क्या करे, हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी थोड़ी ना होती है। उर्वशी रूप रंग से बहुत ही गोरी होती है और सास सुहासिनी ने अपने बेटे ओमकार की खुशी से उर्वशी के साथ शादी कराई होती है। सुहासिनी को उर्वशी के गोरे होने की इतनी खुशी होती है कि वो हर पल बस किसी न किसी को उर्वशी के बारे में बताती और वो लोग उर्वशी को देखने घर आते। ये लीजिए, तुम बहुत सुंदर हो उर्वशी बहू, ये लो शगुन रख लो। भगवान तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए रखे। थू 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 थू। बेवकूफ़ बुढ़िया, शगुन के नाम पर 10 रुपये पकड़ा दिए। उर्वशी को सुहासिनी के बर्ताव से काफ़ी चिड़चिड़ महसूस होती रहती। उर्वशी बहू, ये ले, ये धागा बांध ले अपनी कलाई में, इससे तुझे किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगेगी। अब तू इतनी हूर परी है,
तुझे तो जल्द ही नज़र लग जाएगी, हाँ इसलिए। और हाँ, शाम को खाने पर मैंने हमारे दूर के रिश्तेदारों को बुलाया है। वो लोग शादी में नहीं आ पाए थे ना, तो तुझे देखना चाहते हैं। लेकिन मम्मी जी, आज शाम को तो ओमकार और मुझे बाहर मूवी देखने जाना है, और वैसे भी मुंह दिखाई पर तो आपने इतने लोगों को बुलाया ही था। और तो और आजकल वर्चुअल ज़माना है, ऑनलाइन ही दर्शन करा दो ना उन्हें मेरे। अरे नहीं नहीं नहीं, कैंसिल कर दो आज का प्लान। मूवी क्या है, थिएटर में लगी रहेगी, लेकिन मेहमान तो आज ही आएंगे, है ना। लेकिन मम्मी जी, उतने में सुहासिनी वहाँ से चली जाती है और उर्वशी गुस्से से कहती है, इस बुढ़िया की तो ऐसी की तैसी। बेचारी उर्वशी को ओमकार के साथ मूवी देखने का प्लान कैंसिल करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब उर्वशी घर में कोई काम कर रही होती है तभी भी सुहासिनी अपना मुंह बंद नहीं करती। वो दिन के 8 पहर कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। अरे मेरी प्यारी बहू, कचौड़ियों को हौले हौले तलो, हाँ इस तरह से नहीं। और तुम कपड़े भी ना ठीक से धोती नहीं, कितना साबुन रह जाता है कपड़ों में। ऊपर से मेरे कमरे का झाड़ू भी ठीक से नहीं किया। मुझे धूल मिट्टी की एलर्जी है, तुम्हें पता है ना ये बात। हाँ हाँ ठीक है, अगली बार से ध्यान रखूंगी। कभी रात में जब उर्वशी और ओमकार अपना प्यार भरा समय बिता रहे होते हैं, तभी अचानक से सुहासिनी उनके दरवाजे को खटखटाती है। उर्वशी बहू, अरे ओ उर्वशी बहू, जरा दरवाजा तो खोलना। अरे वो बरेली की मौसी का बीड़िया काल है। गॉड! जाओ उर्वशी, मम्मी को तुमसे कुछ ज़रूरी काम लगता है। उर्वशी उठकर दरवाज़ा खोलती है। ये ले, ये फोन पकड़। बरेली की मौसी अभी तुझसे बीड़िया काल पर बात करना चाहती है। जरा उन्हें भी तो पता चले कि सुहासिनी राजवंश की बहू कितनी खूबसूरत है। क्यों मुन्ना? अब हाँ मम्मी। लेकिन मम्मी जी, ये भी कोई टाइम है क्या रिश्तेदारों से बात करने का? पूरी दुनिया सो गई है और एक मौसी जी हैं जो नाइट ड्यूटी कर रही हैं। सुहासिनी इसी तरह उर्वशी को उसके गोरे रंग और बाकी कामों के चलते सताती रहती और इरिटेट करती रहती, जिससे उर्वशी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बस बहुत हुआ इस पगलेट का नाटक, अब मैं और सहन नहीं करूंगी। बुरी तरह ऑब्सेस्ड हो गई है मेरे गोरे रंग के पीछे, और तो और मुझे और ओमकार को ठीक से क्वालिटी टाइम भी बिताने नहीं देती। इसका तो एक ही सोल्यूशन है, इससे घर से बाहर ही निकाल दो, और फिर ओमकार और मैं दोनों अपने लव नेस्ट में सुकून से रह सकते हैं। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे माँ बेटे के बीच इतनी दरारें लानी होगी कि ओमकार मम्मी जी को घर से बाहर निकाल दे। फिर क्या था, गोरी बहू अपना रंग दिखाना शुरू करती है और ऐसे ही एक दिन वो नॉन स्टॉप सारा दिन काम करती है और फिर रात में बीमार पड़ने का नाटक करती है। उर्वशी तुम ठीक हो ना? नहीं ओमकार, मैं ठीक नहीं हूँ। मम्मी जी ने मुझसे आज बहुत सारा काम करवाया, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। मम्मी, क्यों कराती हो आप इससे इतना काम? उर्वशी इंसान है, कोई रॉबोट या मशीन नहीं है। प्लीज़ इसे ज़्यादा काम मत दिया कीजिए। अरे मैंने तो इसे कुछ कहा भी नहीं कि इतना काम कर, ये खुद ही तो कर रही थी। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, जोश आ गया होगा इसे। फिर एक रोज़ उर्वशी ओमकार के पैसों को सुहासिनी की पर्स में रख देती है और फिर बाद में परेशान होकर जब ओमकार पैसों को सुहासिनी की पर्स में देखता है तब, ये क्या है मम्मी? आपको मैंने कभी पैसों के लिए मना नहीं किया, नहीं ना? तो फिर आपने चोरी क्यों की? मुझसे मांग लेती। दिन ब दिन आपकी हरकतें मुझे अच्छी नहीं लग रही है मम्मी। लेकिन मुन्ना तेरी कसम बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरा यकीन कर। ओ कम ऑन मम्मी जी, अब पैसे थोड़ी ना चल के आ सकते हैं, अब मान भी लीजिए ना अपनी गलती। उर्वशी अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आती और एक दिन ऐसे ही वो जानबूझकर खाने में मिर्च ज़्यादा डाल देती है, जिसे खाने के बाद सुहासिनी खांसते खांसते थक जाती है। इतना तीखा, मेरे तो जान ही निकल गई। कल मुही करमजली कहीं की। अरे आंखों पे काला चश्मा लगाकर खाना बना रही थी, निगोड़ी कहीं की।
फिर बाद में उर्वशी जानबूझकर अपने बाथरूम में करंट छोड़ देती है। ये करंट इतना भी तेज़ नहीं है और जानलेवा भी नहीं है, मैं सह लूँगी इसे, पर इन दोनों माँ बेटों को एक दूसरे का दुश्मन तो मुझे बनाना ही होगा। उर्वशी जानबूझकर उस बाथरूम में पैर रखती है और करंट लगने पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। ओमकार! ओमकार और सुहासिनी दोनों भागते दौड़ते चले आते हैं। उर्वशी, हे भगवान, ये बहू को जोर का झटका, हाय, जोर से कैसे लग गया? ओमकार तुरंत उर्वशी को अपने हाथों से उठाता है और उसे बाथरूम से बाहर लाता है। थैंक गॉड उर्वशी, तुम ठीक हो। मेरी तो जान ही निकल गई थी 1 मिनट के लिए। लेकिन ये बाथरूम में करंट किसने? मम्मी जी, हाँ, मम्मी जी ने ये हरकत की है। मैंने इन्हें ही आखिरी बार बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा था। इन्होंने मुझसे बदला लिया क्योंकि मैं आजकल ठीक से काम नहीं करती ना, और आज भी दोपहर में मैंने सब्जी में ज़्यादा मिर्च डाल दी थी। ओमकार, मम्मी जी मुझे बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह ट्रीट करती हैं। बाहर वालों के सामने तो अच्छे से व्यवहार करती है मेरे साथ, लेकिन अकेले में अत्याचार करने लगती है। मुझे डर लग रहा है यहाँ रहने में। मैं मायके जाना चाहती हूँ ओमकार। नहीं उर्वशी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो है मम्मी। आपका गुस्सा मेरी बीवी की जान ले सकता है किसी दिन। तानू तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप तो उर्वशी की जान लेने के पीछे पड़ गई हो मम्मी। मुन्ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। भला मैं क्यों अपनी ही बहू की जान लूं और अपने ही बेटे की खुशियों को क्यों आग लगाऊंगी मैं? मुझे आप पर तो अब रत्ती भर का भी भरोसा नहीं रहा। मैं अभी के अभी आपके गांव जाने की टिकट कटवाता हूँ। बस अब आप और यहाँ नहीं रुक सकती। अगली सुबह अपना सामान लेकर चली जाइएगा। सुहासिनी ओमकार को लाख समझाती है और यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ नहीं किया, फिर भी ओमकार नहीं मानता। फिर अगली सुबह जब उर्वशी नहाकर आईने के सामने बैठती है, तब कमरे के बाहर से सुहासिनी और ओमकार दोनों भी इत्तेफाक से उर्वशी का चेहरा देख लेते हैं, जो कि काला होता है और वो अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगा रही होती है। इतना बड़ा धोखा! बेचारी मेरी सास, जो मेरे गोरे रंग की तारीफों के पोल बांधती है, उसे क्या पता कि मैं तो असल में काली हूँ और मेरा यही गोरापन है जिस पर ओमकार फिदा है। और आखिरकार उसने अपनी माँ के आगे अपनी खूबसूरत गोरी बीवी को ही चुना। दोनों माँ बेटे के बीच दुश्मनी लाने का प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो ही गया। तभी उर्वशी आईने में देखती है कि सुहासिनी और ओमकार दोनों भी उसके पीछे आकर खड़े हैं और गुस्सैल आंखों से उसे देख रहे हैं। I'm sorry, वो एक्चुअली ना। शट अप उर्वशी, और अब माँ नहीं, तुम जाओगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। उर्वशी चली थी अपनी सास को बाहर निकालने, लेकिन अंत में ओमकार उसे ही अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता है। ममता को काम करने का शौक था। वो खुद के पैसे कमाना चाहती थी, जिसके लिए वो कभी कोई काम करती तो कभी कोई। एक बार, अरे ममता, क्यों इतनी मेहनत करती हो? परेशान नहीं होती हो तुम? अरे काहे परेशान होना, सारा दिन घर में करना ही क्या है। खुद के पैसे होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन घर भी तो देखना जरूरी है ना ममता। वो क्या है ना, मैं तुम्हें काम करने से रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन प्लीज ये समझो कि घर में तुम्हारा योगदान कितना जरूरी है। चलो, मुझे देर हो रही है, फिर बाद में बात करते हैं। पति ऑफिस चला जाता है और बीवी रह जाती है परेशान। क्या है लाइफ, शादी से पहले माँ पापा ने कमाने नहीं दिया और अब पति। कैसी किस्मत है मेरी। पूजा से बात करती हूँ, वो कैसे मैनेज करती है काम के साथ घर। ममता अपनी बचपन की सहेली पूजा को फ़ोन करती है, जो दूसरे शहर में रहा करती थी। पूजा यार, मेरे पति ने तो काम करने से ही मना कर दिया है। मना कर दिया? क्यों भाई, उसे एक्स्ट्रा इनकम अच्छी नहीं लगती है क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है। वैसे वो बोल रहे थे कि घर से रहकर ही काम करो। अब तू ही बताना, बिना घर से बाहर निकले कैसे पैसे कमाए? तू खाना पैक करने का काम क्यों नहीं करती, या घर में डे केयर खोल ले,
क्या है ना, घर पर ही रहेगी और पैसे भी मिलते रहेंगे। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। अगले दिन ममता ने सोसाइटी के गेट पर अपना पर्चा चिपका दिया, जिसमें लिखा था, यहाँ घर का खाना मिलता है, साफ सुथरा, कम रेट पर, और बच्चों का डे केयर भी उपलब्ध है। ममता पर्चा चिपकाकर अभी घर पहुंची ही होती है कि फोन बजता है। अय्या, आम होती साउथ इंडियन, घर का खाना मिलेगा क्या? साउथ का रसम राइस या कर्ड राइस? नहीं नहीं, मैं तो उत्तर भारत की हूँ, लेकिन YouTube से देखकर बना सकती हूँ। आप अपना ऑर्डर लिखवा दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, हमको तो सिर्फ साउथ इंडियन फैमिली मांगता। वो क्या है ना, हमको खाना और बच्चा दोनों रखना है, आपका डे केयर भी होती ना। हाँ हाँ, लेकिन आप परेशान ना हो, हम लोगों के घर बच्चा बहुत ही सेफ रहेगा। अरे नहीं जी, वो हमको अपना कल्चर भी तो दिखाना है ना। वो क्या है ना, मैं और ये ऑफिस में होती तो बच्चा कम से कम साउथ इंडियन फैमिली से होना चाहिए ना। खैर, ऐसे ही कोई पंजाबी तो कोई मारवाड़ी फैमिली का फोन आता है और सब एक ही तरह की बात करते हैं। हाथ आए काम को सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए हाथ से जाता देख ममता एक आइडिया लगाती है। अब तो आ जाओ कोई भी, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि मेरा काम बढ़ता ही जाएगा। अगले रोज ममता पति से कहती है, क्यों जी, आप कहते हैं ना मैं घर में ही रहूं, तो ठीक है, मैं घर से ही खाना और बच्चों की देखरेख का काम शुरू कर रही हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छी बात है, देख लो कर सको तो। पति की हाँ सुनते ही ममता मार्केट जाती है और ढेर सारा सामान ले आती है। फिर ममता फोन पर कहती है, अय्या, साउथ इंडियन मांगता जी, हम साउथ इंडियन। दूसरे फोन पर, हाँ जी, अस्सी पंजाबी ही हैंगे, पंजाब दा स्वाद त्वाड़ी प्लेट च परोसेंगे। फिर, अहो मी मराठीच की, मला येते ना मराठी जेवण। अब औरतें घर आती हैं और ममता उनके राज्य के कपड़े पहनकर उनसे मिलती। हाय रे, महालक्ष्मी अय्यर जी आ रही हैं, जल्दी से साउथ इंडियन बन जाओ। हेलो मैडम, कल का खाना बहुत अच्छा बनाई, मेरा बेटा भी आपके घर में बहुत खुश। लेकिन क्या है ना, मैं साउथ इंडिया से, लेकिन मेरे पापा का काम यहाँ होता तो बचपन से यही होती मैं। नो 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 इश्यू, कल का खाना भी बना देना। हेलो एडवांस, मैं बेटा को लेकर अब जाती, कल वापस आती। फिर ममता सोचती है, अरे अब तो करणप्रीत कौर आने वाली है, उसका बच्चा तो अभी सो रहा है, चलो जल्दी से पहले मैं तैयार हो जाऊं। ममता जल्दी से पंजाबी रूप बनाती है कि दरवाजे की घंटी बजती है। अरे मैडम, क्या खाना था, वाह जी वाह, सच में मजा आ गया। मेरे पति ने तो दसा है कि मैं आपसे पंजाबी खाना बनाना सीख लूं। क्यों नहीं, वैसे आपका पुत्र तो सो रहा है, मैं अभी जगा कर लाती हूँ। एक बात दसू, और मान गए जी आपको, कल मेरे लिए कोई अच्छा पंजाबी खाना बना लेना, कल भी आऊंगी मैं, ये लो एडवांस। बस अब क्या था, ममता सारा दिन लोगों के बच्चे देखती, उनके लिए खाना बनाती और उनके रंग में रंग जाती जब वो बच्चों को यह खाना लेने आते। क्या बात है ममता, आजकल बड़ा मेकअप करने लगी हो। हाँ, वो क्या है ना, काम ही ऐसा है। अरे खाना बनाने और बच्चों की देखरेख के लिए कौन मेकअप करता है। पर चलो ठीक है, मेकअप करना तो हर औरत का शौक होता ही है। ममता का खेल बराबर चल रहा था, लेकिन एक दिन, अरे मैडम, कल तो मेरे पुत्र ने हद कर दी जी। ममता डर जाती है, क्या किया होगा इसके बेटे ने। अरे उसके दादा दादी को बोलता है वड़कम वड़कम, अरे ये तो हम में से कोई नहीं बोलता जी। हैं? वड़कम क्या होता है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, पर मैं देखती हूँ, कल से मैं ध्यान दूंगी, ठीक है। हाँ जी हाँ, जरा अच्छे से ध्यान देना, ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा पंजाबी से साउथ इंडियन बन जाए। बात तो मजाक में आई गई हो जाती है, लेकिन एक दिन हद हो जाती है। अरे मैडम, व्हाट इज अ बल्ले बल्ले? बल्ले बल्ले इज अ पंजाबी वर्ड
मैंने गाने में सुनती। आओ कम माई चाइल्ड लर्न दिस वर्ड। ना 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 ना, मैं कहीं और जाती बच्ची को लेकर, वो गलत भाषा सीख रहा है ना। तभी महालक्ष्मी अय्यर का बच्चा आ जाता है। तुम्हारी माँ। वो आगे बोलने ही जाता है कि ममता, नो नो बेटा, प्लीज शांत हो जाओ, इट्स नॉट अ गुड लैंग्वेज। ओके आंटी, मैं अब नहीं बोलूँगा। देखिए आपका बेटा मुझे कितना मानता है, मेरे एक बार कहने पर ही मान गया। अय्या, मुझे ना दाल में कुछ काला दिखता, आपका ये गजरा नकली। माँ पर आंटी असली। आई लव आंटी। ये बोलकर बच्चा ममता से चिपक जाता है। देखिए बच्चा कितना मानता है। और फिर आपको मेरे हाथ का साउथ इंडियन खाना कितना पसंद है ना। तभी वहां जोर जोर से चिल्लाती करणप्रीत कौर आ जाती है। अरे मैडम सुनो जी। सामने साउथ इंडियन की गेटअप में ममता को देखकर वो हैरान रह जाती है। आपके से, आपको तो शाम को आना था ना। अरे तुसी साउथ इंडियन हो, मुझे तो पंजाबी दस्सा। और ये क्या पहना है, कहीं बल्ले बल्ले करने जा रही हो क्या? बल्ले बल्ले? अय्या, तो ये माजरा है, यहाँ तुम्हारा भी बेटा है। हाँ जी हैगा ना। बल्ले बल्ले परम, आ बेटा देख आंटी क्या बोल रही है। दोनों के बच्चे गले में हाथ डालकर आते हैं। माँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे साथ रहता है तो मुझे आपकी कमी नहीं लगती। तभी महालक्ष्मी अय्यर का बेटा बोलता है। माँ, आंटी बहुत अच्छी, मेरा फेवरेट रसम राइस वो आपसे भी अच्छे बनाती। माँ, हम तो यहीं रहेंगे, आप लोग आंटी को बोलो कि हमें यहाँ रहने दे। दोनों औरतें एक दूसरे को देखकर कहती हैं, ठीक है मैडम, हम लोगों को समझ में आ गया कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ विविधता इतनी है कि हम किसी एक कल्चर को ही सही नहीं बोल सकते। अय्यो, और अब आपको ना इतने कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। आपका काम के प्रति डेडिकेशन इतना है कि हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ममता खुश हो जाती है और उसका काम घर से ही बहुत अच्छा चल पड़ता है।